आखिर वेद का अर्थ है, ये कैसे है, ये कितने, इनको किसने लिखा होगा, मुझे कहाँ मिलेंगे ये वेद? मैंने बहुत नाम सुना है वेदों का। अरे भाई, अरे जरा सुनो जी, क्या आप मुझे वेदों के विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, क्यों? तो बताइए। वेद शब्द विद धातु से बना, अच्छा, जिसका अर्थ जानना, अर्थात वेद ज्ञान की पुस्तकें हैं। ये पुस्तक के रूप में है, ये चार हैं। अच्छा, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वाह क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी नजर आते हैं। एक प्रश्न और पूछूं महर्षि आपसे? हाँ, पूछिए। आपने महर्षि दयानंद का नाम सुना है? हाँ, सुना है भाई। तो उनके बारे में कुछ बताइए ना मुझे। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम उद्घोषक थे। अच्छा महर्षि, एक बात बताइए, पूछिए। ये आर्य समाज क्या है? सुनो, आर्य समाज एक सुधारवादी संस्था है और श्रेष्ठ लोगों का संगठन है। 18वीं सदी के भारत में फैले अज्ञान, अविद्या, अनाचार, ढोंग और पाखंड को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आओ, आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सर्व प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की संक्षिप्त चर्चा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश एक महान ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी जी कहते हैं, मेरा इस ग्रंथ के बनाने लिखने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। स्वामी दयानंद जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन भर कभी असत्य अधर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी जी ने 22 जून 1874 को सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और एक महाराष्ट्रीय पंडित श्री चंद्रशेखर जी लिखते जाते थे। इस ग्रंथ में कुल 14 समोल्लास अर्थात अध्याय। समोल्लास का अर्थ है प्रकाश। प्रत्येक समोल्लास अविद्या के अंधकार को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। प्रथम समोल्लास में ये बताया गया है कि ईश्वर एक, परंतु ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत है। अतः उनके आधार पर उसके नाम भी अनंत है। इन सब नामों में ओम नाम सर्वोत्तम है। ये परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। यह ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है। आ, उ और म। सभी उत्तम कार्यों का आरंभ ओम का स्मरण करके ही करना चाहिए। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा संबंधी उपदेश दिया गया है। माता, पिता और आचार्यों का सुसंस्कारित संतान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है और कहा भी
माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का तारण करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। परंतु ये सब करते हुए वे भीतर से कृपा दृष्टि भी अवश्य रखें। तीसरे समोल्लास में स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। वह बताते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। इस समोल्लास में यज्ञ और प्राणायाम अर्थात योग से होने वाले लाभों के विषय में भी बताया गया है। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य तथा धर्म पालन के महत्व पर भी चर्चा की गई है। चौथे समोल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम के अनुसार कन्याओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कों के लिए 24 वर्ष है। जिस लड़के लड़की का विवाह हो, उन दोनों के गुण, कर्म और स्वभाव समान होने चाहिए। वर्ण व्यवस्था भी गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर ही ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कहा जा सकता है। पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ आश्रम का महत्व और संन्यास आश्रम की आवश्यकता और विधि का तार्किक विवेचन किया गया है। गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे करके व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम में सत्य धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। एक सच्चा सन्यासी केवल वही है जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। छठे समोल्लास में राजा तथा प्रजा के धर्म के विषय में बताया है। सब विद्वानों को मिलकर राजा का चुनाव करना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों की विभिन्न सभाएं होनी चाहिए। राजा का जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए। सातवें समोल्लास में बताते हैं कि वे ईश्वरीय ज्ञान है जो परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरस 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में मनुष्य के कल्याण के लिए दिया था। महर्षि दयानंद कहते हैं कि हम ईश्वर की रचना को देखकर अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर एक अनेक नहीं, वह दयालु और न्यायकारी भी है। वह मनुष्यों को सद्बुद्धि दे ताकि वे जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकें। 8वें समोल्लास में स्वराज्य और स्वतंत्रता पर महर्षि जी ने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि विदेशी राज्य कितना ही सुखकारी क्यों ना हो, किंतु वह स्वदेशी राज्य के समान कदापि नहीं हो सकता। इसके माध्यम से वह स्वतंत्रता व स्वराज्य का ज्ञान देते। 9वें समोल्लास में विद्या, अविद्या,
बंधन और मोक्ष की व्याख्या की गई है। अर्थात सत्य को सत्य मानना विद्या है। महर्षि जी के अनुसार जीव ब्रह्म नहीं, उसका ज्ञान व सत्ता सीमित है। 10वें समोल्लास में धर्म अथवा आचार के विषय में वेद ही परम प्रमाण है। जो वेदों को ना मानकर उनकी निंदा करता है वह निंदनीय है। सत्य ही सबका आधार है। सत्य सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जीव हत्या और मांस भक्षण को भी निषेध किया गया है। ग्यारहवें समोल्लास में स्वामी जी ने अपने हृदय के उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए। मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए है, ना कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। 5000 वर्षों के पहले वेद मत अर्थात वैदिक मत के अलावा कोई अन्य मत नहीं था। 12वें समोल्लास में स्वामी जी बताते हैं कि वैदिक मत ही प्रथम और सर्वश्रेष्ठ मत है। स्वामी जी ने इस समोल्लास में निष्कपट भाव से 4 बार जैन बुद्ध मतों की सुंदर समीक्षा की है, जिससे सत्य एवं असत्य मत का आसानी से जन साधारण को भी ज्ञान हो जाता है। 13वें समोल्लास में ईसाई धर्म का जो ग्रंथ बाइबिल है उसकी समीक्षा पक्षपात रहित होकर की है। मनुष्य की आत्मा यथा योग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। चौदहवें समोल्लास में मुसलमानों के मतों की खुली समीक्षा की है, जिसका आधार कुरान है। यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिए सब मतों के विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों को ग्रहण करें। महर्षि स्वामी दयानंद जी का प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। यह संस्कृत और हिंदी में लिखा गया है, परंतु अब दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा एवं महाशय धर्मपाल जी आदि महानुभावों ने इसका अनुवाद असमी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं में करवाकर मानव जाति पर उपकार का कार्य किया है। यह ग्रंथ स्वर्गीय दीपचंद आर्य के आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है और प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक मेले में मात्र 10 रुपये प्रचारार्थ वितरित किया जाता है।
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान दूर हो जाता है, सब ज्ञान की जलती ज्योति है। यह 14 गोली का पिस्टल जिसकी पॉकेट में आएगा, भयभूत सभी भग जाएंगे, जादूगर वह बन जाएगा। इसका पन्ना 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 है अक्षर मोती। ये अनार्य विश्व सभी आर्य बनेगा, जो नरा मानव स्वीकार करेगा। ये अनार्य विश्व सभी आर्य बनेगा, जो नरा मानव स्वीकार करेगा। महान देश सत्य का प्रकाश है उभर के रहेगा। सत्य का प्रकाश है उभर के रहेगा। ये सत्य सूर्य है कि तिमिर हर के रहेगा। ये सत्य सूर्य है कि तिमिर हर के रहेगा। ये सत्य का प्रकाश है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सरल शब्दों में समझाया गया। सबके का बहुत धन्यवाद। आज समाज शाबाश।